नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है गैस वेल्डिंग प्रोसेस। गैस वेल्डिंग प्रोसेस क्या होता है? गैस वेल्डिंग प्रोसेस के अंदर जो है हम हीट जो है वो गैस के कारण जो है वो प्रोवाइड करते हैं। क्या वर्किंग प्रिंसिपल होता है गैस वेल्डिंग का? गैस वेल्डिंग इज़ ए फ्यूज़न वेल्डिंग प्रोसेस। इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फ्यूज़न वेल्डिंग क्या होती है। गैस वेल्डिंग जो है वो एक फ्यूज़न वेल्डिंग प्रोसेस का टाइप है इन विच वेल्डिंग इज़ डन बाय हीटिंग वर्कपीस विद द फ्लेम ऑब्टेन फ्रॉम द ऑक्सी फ्यूल गैसेस। फ्यूज़न वेल्डिंग के अंदर क्या होता है, जो दो मेटल है उन मेटल को अगर हमें जॉइंट करना है तो उसके बीच में जो है वो हीट प्रोवाइड करते हैं और उस हीट के कारण जो है हमारी मेटल की एजेस जो है वो पिघलती है और उनकी मेल्टिंग के कारण जो है वो आपस में फ्यूज़ होती है। तो इस तरह की वेल्डिंग जो है उसको हम बोलते हैं फ्यूज़न वेल्डिंग। ये फ्यूज़न वेल्डिंग जो है वो गैस वेल्डिंग से हम करते हैं और फ्यूज़न वेल्डिंग के लिए जो है वो हम ऑक्सी फ्यूल गैसेस का यूज़ करते हैं। इन दिस प्रोसेस ए mixture in proper proportion of such as acetylene, liquefied petroleum, methyl acetylene, propane, natural gas and hydrogen with oxygen are burned to get flame। ठीक है, तो इस तरह के जो है वो हम गैसेस यूज़ करते हैं। दिस फ्लेम कैन बी यूज टू मेल्ट मेटल एंड फ्लेम इज़ डायरेक्टेड बाय द वेल्डिंग टॉर्च। तो फ्लेम जो है वो हम वेल्डिंग टॉर्च की सहायता से देते हैं। ए फिलर मेटल इज समटाइम्स एडेड विच इज़ अवेलेबल एज रोड और वायर विथ और विदाउट फ्लक्स। गैस वेल्डिंग के टाइम जो है वो हम फिलर मटेरियल का यूज़ कभी कभी जो है फिलर मटेरियल का यूज़ करते हैं विच इज़ अवेलेबल एज रोड और वायर फॉर्म, जो हमारी रोड या वायर की फॉर्म के अंदर अवेलेबल होता है। गैस वेल्डिंग क्या होती है? गैस वेल्डिंग इज़ ए फ्यूज़न वेल्डिंग प्रोसेस। इट जॉइन मेटल्स यूजिंग द हीट ऑफ combustion ऑफ ऑक्सीजन और एयर एंड फ्यूल गैसेस। डेट इज़ फ्यूल गैसेस जो है वो हमारी एसिटिलीन, हाइड्रोजन, प्रोपेन और ब्यूटेन मिक्सचर। तो ऑक्सीजन और एयर और फ्यूल गैसेस का मिक्सचर होता है। द इंटेंस हीट चाहिए हमारी फ्लेम जनरेट होगी, थस प्रोड्यूस मेल्ट एंड फ्यूज टुगेदर द एजेस ऑफ द पार्ट टू बी वेल्डेड। जिस पार्ट को हमें वेल्ड करना है वो पार्ट जो है वो आपस में फ्यूज़ होगा और जनरली विद द एडिशन ऑफ ए फिलर मेटल। जनरली जो है वो हम फिलर मेटल का यूज़ करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ गैस वेल्डिंग क्या प्रिंसिपल है? व्हेन द फ्यूल गैस एंड ऑक्सीजन आर मिक्सड इन सुटेबल proportion in a welding torch and ignited, the flame resulting at the tip of the torch is sufficient enough to melt and edges of the workpiece metal। जब हम फ्यूल गैसेस और ऑक्सीजन को मिक्स करने के बाद उनको जो हम इग्नाइट करते हैं बाय द वेल्डिंग टॉर्च, तो वेल्डिंग टॉर्च की सहायता से हम इग्नाइट करते हैं तो जो हमारी वर्क पीस की जो एजेस हैं वो हमारी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। ए सॉलिड कंटिन्यूस जॉइंट इज़ फॉर्म्ड अपॉन कूलिंग। तो जैसे ही उसका सॉलिडिफिकेशन या कूलिंग होती है तो हमें सॉलिड कंटिन्यूस जॉइंट जो है वो हमें मिलता है। टू फेमिलियर फ्यूल गैसेस इज़ यूज इन द वेल्डिंग। फर्स्ट जो है वो हमारा मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन गैस और द ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग प्रोसेस। गैस के लिए वेल्डिंग के अंदर जो है वो कॉमनली हम ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग यूज़ करते हैं। या दूसरा मिक्सचर जो है वो मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस, इसको हम बोलते हैं ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग प्रोसेस। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग इज़ द मोस्ट वर्सेटाइल एंड वाइडली यूज्ड गैस वेल्डिंग प्रोसेस। मोस्टली जो है वो हमारा ऑक्सी एसिटिलीन जो है वो यूज़ करते हैं ड्यू टू इट्स हाई फ्लेम टेम्परेचर, क्योंकि इसके फ्लेम टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई होता है, लगभग जो है वो 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक व्हेन कंपेयर टू डेट ऑफ ऑक्सी हाइड्रोजन प्रोसेस अप टू 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑक्सीजन इज़ नॉट ए फ्यूल, it is what chemically combine with the fuel gas to produce the heat for the welding. This is called the oxidation, but the more general and commonly used term in combustion। गैस वेल्डिंग जो है वो हमारा ऑब्टेन बाय सिलेक्टिंग द प्रॉपर साइज ऑफ द फ्लेम। अगर हमें अच्छा साउंड वेल्ड जो है अगर हमें प्रोवाइड करना है तो उसके लिए जो है वो सबसे पहले हमें सेलेक्टिंग द प्रॉपर साइज ऑफ फ्लेम
प्रॉपर साइज ऑफ फ्लेम सेलेक्ट करना होगा, फिलर मटेरियल एंड मेथड ऑफ द मूविंग टॉर्च, की किस मेथड से जो है वो टॉर्च को हमें मूव करना है। द टेम्परेचर जनरेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस इज़ 3300 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हेन द metal is fused oxygen from the atmosphere and the torch combines with the molten metal and forms oxide, the results defective weld. फ्लक्स आर एडेड टू द वेल्डेड मेटल टू रिमूव द ऑक्साइड। तो फ्लक्स जो है वो हम यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो वेल्डेड मेटल जो कि ऑक्साइड है उसको रिमूव कर सकें। तो कॉमन फ्लक्सेस यूज आर द मेड ऑफ सोडियम, पोटेशियम, लिथियम एंड बोरेक्स। द फ्लक्स कैन बी अप्लाइड एज अ पेस्ट। फ्लक्स जो है वो हम पेस्ट फॉर्म के अंदर, पाउडर फॉर्म के अंदर, लिक्विड, सॉलिड, कोटिंग और गैस फॉर्म के अंदर यूज़ करते हैं। तो वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग के जो है वो इक्विपमेंट, फर्स्ट इक्विपमेंट है हमारा गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा ऑक्सीजन का सिलेंडर, एक हमारा एसिटिलीन का सिलेंडर। जो है वो प्रेशर कितना होना चाहिए इन सिलेंडर के अंदर, ऑक्सीजन का जो है वो प्रेशर 125 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एसिटिलीन का 16 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रेशर रेगुलेटर लगा हुआ होता है। प्रेशर रेगुलेटर जो है वो हमारा प्रेशर को मेंटेन करता है। द वर्किंग प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हमारा 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है और वर्किंग प्रेशर ऑफ एसिटिलीन 0.15 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। द वर्किंग प्रेशर वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द थिकनेस ऑफ द वर्क पीस वेल्डेड। तो कितना हमें जो है वो वर्किंग प्रेशर रखना है वो हमारा डिपेंड करेगा कि हमें किस थिकनेस की वर्क पीस को ज्वाइन करना है या उसको वेल्ड करना है। नेक्स्ट जो है वो हमारा प्रेशर गेजेस, हॉसेस, वेल्डिंग टॉर्च और नॉन रिटर्न वॉल। इन सारे इक्विपमेंट को एक एक करके हम देखेंगे। जैसे इस डायग्राम के अंदर जो है वो दिख रहा है हमें, यहाँ पर जो है वो दो सिलेंडर है, एक हमारा ऑक्सीजन का सिलेंडर, एक हमारा एसिटिलीन का सिलेंडर। यहाँ पे जो है वो हमारा वॉल लगा हुआ है, यहाँ पे सिलेंडर प्रेशर गेज लगा हुआ है। ये सिलेंडर प्रेशर गेज जो है वो दोनों सिलेंडर के लिए लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए भी लगा हुआ है और यहाँ पर जो है वो हमारा एसिटिलीन के सिलेंडर के लिए भी लगा हुआ है। ये आउटलेट प्रेशर गेज, ये यहाँ पर जो है हमारा आउटलेट प्रेशर गेज, ये प्रेशर रेगुलेटिंग गेज, ये भी प्रेशर रेगुलेटिंग गेज। ये जो पाइप होता है उसको हम हॉस पाइप बोलते हैं, यहाँ जो है वो ब्लो पाइप। गैस वेल्डिंग टॉर्च, गैस वेल्डिंग टॉर्च का जो है वो सिमेटिक डायग्राम, इस गैस वेल्डिंग टॉर्च की हेल्प से जो है वो हम गैस प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद जो है हमारी आर्क जनरेट होती है। तो फर्स्ट जो है यहाँ पर ये हमारा दिखा रहा है कि टॉर्च का माउथ, जहाँ से आर्क जो है वो बाहर निकलेगी। सेकंड जो है वो मिक्सिंग ट्यूब, यहाँ पर जो है वो मिक्सिंग ट्यूब है, इस मिक्सिंग ट्यूब के अंदर ऑक्सीजन और एसिटिलीन की मिक्सिंग होके बाहर आएगा। थर्ड जो है वो इंजेक्टर, यहाँ से जो है वो इंजेक्ट होगा। फोर्थ जो है वो मिक्सिंग नोज़ल, ये हमारा जो है वो मिक्सिंग नोज़ल है। 5 जो है वो हमारा प्रेशर नोज़ल, ये जो है वो ये पार्ट जो है वो हमारा नोज़ल दिखा रहा है, प्रेशर नोज़ल। 6 जो है वो हमारा एसिटिलीन वॉल। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि दो अलग अलग पाइप आ रहे हैं, यहाँ एक जो है वो ऑक्सीजन का पाइप है, एक हमारा एसिटिलीन का। तो 6 जो है वो ये हमारा एसिटिलीन वॉल दिखा रहा है और 7 जो है ये हमारा ऑक्सीजन का वॉल दिखा रहा है। 8 ये हमारी जो है वो ग्रिप है, जो इस टॉर्च को होल्ड करने के काम आती है, इसकी पकड़ अच्छी बनाए रखने के लिए। 9 एसिटिलीन एंट्रेंस, यहाँ से जो है हमारी एसिटिलीन एंटर होती है और 10 जो है यहाँ से हमारी ऑक्सीजन एंटर होती है। तो गैस वेल्डिंग टॉर्च के अंदर जो है वो गैस वेल्डिंग टॉर्च जो है वो हमारा सिलेंडर से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो ये हमारा ऑक्सीजन का है और ये हमारा एसिटिलीन का है। तो ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन के सिलेंडर से जुड़ा हुआ होगा, जो इसके रेगुलेटर से प्रेशर जो है वो मेज़र करके आगे ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। और एसिटिलीन के अंदर भी एसिटिलीन जो है वो सिलेंडर से कनेक्टेड होगा, जिसको एसिटिलीन के प्रेशर रेगुलेटर वाल्व से रेगुलेट किया जाएगा। तो जितना हमें ऑक्सीजन या एसिटिलीन चाहिए उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रेशर रेगुलेट होगा और ये दोनों जो है वो यहाँ से आएंगे और इसके बाद जो है यहाँ पे इनकी एंट्रेंस होगी और यहाँ पे मिक्सिंग होगी। इस तरह से जो है वो आगे गैस वेल्डिंग टॉर्च के अंदर जाएंगे। ये जो है वो डायग्राम शो कर रहा है गैस वेल्डिंग का।
यहाँ पे जो है वो प्रेशर रेगुलेटर जो है वो शो कर रहा है। प्रेशर रेगुलेटर जो है वो प्रेशर की रीडिंग को इंडिकेट करेगा। ये जो दोनों पाइप हैं, एक जो है वो हमारा एसिटिलीन का पाइप है। एसिटिलीन का पाइप जो है वो हमारा रेड कलर का होता है, और ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन जो है उसका सिलेंडर जो है वो हमारा ब्लैक या ब्लू भी यूज़ करते हैं। ये टॉर्च से कनेक्टेड होता है। ये टॉर्च से हम देख रहे हैं कि एक साइड जो है हमारा ऑक्सीजन से कनेक्टेड होगा, एक जो है वो हमारा एसिटिलीन से कनेक्टेड होगा। इस टॉर्च से जो है वो हमें फ्लेम मिलेगी। गैस वेल्डिंग या ऑक्सी एसिटिलीन, इन नंबर ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस यूज ए फ्लेम प्रोड्यूस बाय बर्निंग ए मिक्सचर ऑफ फ्यूल गैसेस एंड ऑक्सीजन। द गैस यूजुअली यूज इज एसिटिलीन बट अदर गैसेस ऑल्सो यूज्ड। जैसे यहाँ पर जो है वो हमारा सिमेट्रिक डायग्राम दिखाया हुआ है। इस डायग्राम के अंदर अब दिखाया हुआ है कि किस तरह से जो है वो वेल्डिंग करते हैं। द सेपरेट सिलेंडर एंड ए होस पाइप फॉर ईच सिलेंडर ट्रांसपोर्ट द गैसेस टू द टॉर्च। ए गैस एंड फ्यूल मिक्स इन द टॉर्च। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि एसिटिलीन जो है वो हमारा रेड या मैरून कलर में, ऑक्सीजन सिलेंडर जो है हमारा ब्लैक कलर में होता है। तो यहाँ पे जो है वो हमारा वर्क पीस टेबल रखी हुई है जहाँ पर जो हमें वेल्डिंग करनी है। ये दो अलग अलग मेटल की जो है वो हमें वेल्डिंग करनी है। यहाँ पे हम फिलर रॉड दिखाया हुआ है, और ये टॉर्च, इस टॉर्च की हेल्प से जो है वो फ्लेम जनरेट होती है। तो फ्लेम के लिए जो है वो ऑक्सीजन इस सिलेंडर से पास होगी और एसिटिलीन जो है वो रेड सिलेंडर से पास होगी, और टॉर्च के अंदर जो है वो मिक्सिंग होगा। मिक्सिंग होने के बाद जो है वो यहाँ पे आग जनरेट होगी। दिस इज द सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ गैस वेल्डिंग प्रोसेस। गैस वेल्डिंग प्रोसेस के अंदर जो है वो ये हमारा बेस मटेरियल है। बेस मटेरियल जो है वो यहाँ पर जो ये फिलर रोड दिखाया हुआ है, ये हमारी जो है वो टॉर्च है, वेल्डिंग टॉर्च, और वेल्डिंग टॉर्च का ये टिप है। और हमें पता है कि वेल्डिंग टॉर्च के अंदर हमारा मिक्सचर और एसिटिलीन और ऑक्सीजन का मिक्सचर आता है। तो ये मिक्स होने के बाद जब हमारा वेल्डिंग टॉर्च से निकलेगा तो ये हमारे फ्लेम जनरेट होगी। इस फ्लेम जनरेट होने के कारण जो है वो मेटल जो है, बेस मटेरियल जो है वो हमारा मेल्ट होगा, और मेल्ट होने के कारण जो है ये मोल्टन वेल्ड मेटल यहाँ पर जो है वो एक पुल जो है वो बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा मोल्टन वेल्ड मेटल। और जैसे जैसे जो है वो हमारा, जैसे ये डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल जो है वो राइट से जो है वो लेफ्ट जा रही है, तो पीछे जो है वो हमारा सॉलिडिफाइड वेल्ड मेटल बन जाएगा। जैसे जैसे ये कूलिंग होगी तो कूलिंग के बाद जो है वो वेल्डिंग हमारी हो जाएगी। गैस फ्लेम, द करेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ द फ्लेम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द रिलायबल वर्क। तो अगर हमें रिलायबल जो है वो जॉइंट चाहिए तो उसके लिए हमें फ्लेम का एडजस्टमेंट जो है वो करेक्ट होना चाहिए। व्हेन द ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन आर सप्लाइड in nearly equal volumes, a neutral flame is produced having a maximum temperature of 30 to 100 degrees centigrade. The condition of flame is determined by the appearance. तो appearance पे जो है वो डिपेंड करेगा कि हमारी फ्लेम की कंडीशन कैसी है। न्यूट्रल फ्लेम इज डिजायर्ड फॉर द मोस्ट वेल्डिंग ऑपरेशन। अधिकतर जो है वो न्यूट्रल फ्लेम का यूज़ करते हैं। व्हेन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इज़ यूज्ड तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। अगर एक्सेस ऑफ एसिटिलीन अगर हम यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं कार्बोराइजिंग फ्लेम। अगर दोनों जो है वो इक्वल क्वांटिटी में है तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल फ्लेम। जैसे इस डायग्राम के अंदर जो है वो 3 तरह की फ्लेम हमें दिख रही है। फर्स्ट जो है वो कार्बोराइजिंग फ्लेम। कार्बोराइजिंग फ्लेम होती है जब हमारी एसिटिलीन की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होती है। न्यूट्रल फ्लेम जब हमारी ऑक्सीजन और एसिटिलीन की क्वांटिटी जो है वो इक्वल या समान मात्रा में होती है। और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के अंदर जब हमारी ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है। तो इन फ्लेम को अगर हम ध्यान से देखें तो कार्बोराइजिंग फ्लेम के अंदर जो है वो हमारा ब्राइट इनर कोन ये हमारा दिखा रहा है, और ये बाहर जो है इसको ये जो ऑरेंज रेड कलर जो है वो हमारा एसिटिलीन फेदर को दिखा रहा है, और ये हमारा जो है वो आउटर एनवलप। न्यूट्रल फ्लेम के अंदर एक हमारा इनर कोन होगा, एक हमारा आउटर कोन होगा। और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के अंदर यहाँ पर एक पॉइंटेड इनर कोन और स्मॉल आउटर एनवलप। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो ज़्यादा बड़ा आउटर एनवलप बनेगा अगर हमारा कार्बोराइजिंग फ्लेम है, और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है तो स्मॉल आउटर एनवलप बनेगा। न्यूट्रल फ्लेम क्या होती है? न्यूट्रल फ्लेम हैज़ 2
definite zone. The sharp brilliant cone extending a short distance from the tip of the torch. ये टॉर्च की टिप से जो है वो शार्प जो है वो कौन हमें मिलेगा. द आउटर एनवलप ब्लूइश इन द कलर. जो ये हम देख रहे हैं कि टॉर्च से जो बाहर आ रहा है, आउटर एनवलप जो है वो ब्लू कलर का है. और द इनर कॉन डेवलप्स हीट एंड द आउटर एनवलप प्रोटेक्ट्स द मोल्टन मेटल फ्रॉम द ऑक्सीडाइजेशन. तो इनर जो फ्लेम है वो हमारा ऑक्सीडाइजेशन से प्रोटेक्ट करेगा. द न्यूट्रल फ्लेम इज़ यूज फॉर द वेल्डिंग स्टील, स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, एटीसी. तो जो हमारा न्यूट्रल फ्लेम है वो हमारा वेल्डिंग करता है स्टील की, स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम का. कार्बोराइजिंग फ्लेम. कार्बोराइजिंग फ्लेम के अंदर जो है परसेंटेज ऑफ एसिटिलीन इज़ मोर देन द ऑक्सीजन. द परसेंटेज ऑफ एसिटिलीन इज़ मोर एंड 3 जोन्स जो है वो इसके अंदर बनते हैं. तो 3 जोन जो है वो हमें यहाँ पे डायग्राम से दिख रहा है कि हमारी जो है वो फर्स्ट जो है ये हमारा इनर कोन, ये हमारा इंटरमीडिएट कोन और ये हमारा आउटर कोन. द शार्पली डिफाइंड इनर कोन, ये जो है वो शार्पली इनर कोन. द इंटरमीडिएट कोन ऑफ वाइटिश कलर फेदर. जो इनर मीडियम इंटरमीडिएट है हमारा वाइट कलर का फेदर जैसा होता है. और जो आउटर वाला होता है वो हमारा ब्लू कलर का फ्लेम दिखा रहा है. द लेंथ ऑफ द इंटरमीडिएट कोन इज एन इंडिकेशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ एक्सेस एसिटिलीन इन द फ्लेम. जो इंटरमीडिएट है वो हमारा डिपेंड करता है कि कितना एक्सेस में हमने एसिटिलीन लिया है उस पर. While the welding steel, the presence of the more acetylene tend to give the weld a higher carbon content than the parent. The parent metal resulting in a hard and brittle weld. तो हार्ड और ब्रिटल वेल्ड जो है उससे हमें मिलता है. ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम. ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम क्या होता है, जिसके अंदर हमारे ऑक्सीजन की मात्रा जो है एसिटिलीन की मात्रा से ज़्यादा होती है. इसके अंदर 2 जोन होते हैं, हैव 2 जोन्स. स्मॉल इनर कोन विच हैज़ पर्पल कलर. अंदर वाला जो कोन जो है वो हमारा पर्पल कलर का, और आउटर कोन या एनवलप जो है वो ये बाहर ब्लू कलर का होता है. और दिस फ्लेम इज़ यूज फॉर द बिल्डिंग ब्रास मेटल. तो ब्रास मेटल के लिए जो है वो यूज़ करते हैं. गैस वेल्डिंग के लिए जो है क्या इक्वेशन यूज़ करते हैं, CaCa2 प्लस 2H2O से मिलेगा हमें कैल्शियम प्लस 2 जो है वो OH का पार्टिकल प्लस C2H2. C2H2 जो है वो फिर से एसिटिलीन जो है वो हमारी रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन से. तो C2H2 प्लस 2.5 O2 ये मिले यहाँ से जो है वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन जो है वेपर की फॉर्म में मिलेगा. और प्लस जो है वो हमें इतनी जो है वो एनर्जी में मिलेगी. केमिकल रिएक्शन एंड टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन न्यूट्रल ऑक्सीएसिटिलीन. न्यूट्रल के लिए जो है वो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एसिटिलीन C2H2 प्लस ऑक्सीजन जो जा रही है टॉर्च के अंदर, तो इसके कारण जो हमें ये न्यूट्रल फ्लेम मिलेगी. ये इसका इनर कोन दिखा रहा है, ये हमारा आउटर एनवलप दिखा रहा है. तो इनर एनवलप जो है उसका टेम्परेचर 2800 से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड. और यहाँ पर जो है वो इंटरमीडिएट जो है वो उसका जो है होगा टेम्परेचर 2500 डिग्री सेंटीग्रेड. और जो लास्ट होगा जहाँ तक जो है फ्लेम आ रही है आउटर एनवलप उसका 1000 डिग्री सेंटीग्रेड. तो प्राइमरी कंबशन इन इनर कोन जो है वो 2/3 ऑफ टोटल हीट होगा. और रिएक्शन जो है वो इसकी 2C2H2 प्लस 2O2 फ्रॉम द सिलेंडर. तो ये हमें मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2H2. और सेकेंडरी कंबशन जो है वो हमारा उसके अंदर इन आउटर एनवलप के अंदर होगा सेकेंडरी कंबशन, और 1/3 ऑफ द टोटल हीट. तो ज़्यादा हीट जो है वो हमारी इनर कोन पर मिलेगी. यहाँ पर जो है वो 2/3 ऑफ टोटल हीट मिलती है, और आउटर पे जो है वो हमारी 1/3 ऑफ हीट मिलती है. क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है टेम्परेचर जो है हमारा इनर कोन का ज़्यादा है. तो यहाँ पर रिएक्शन होगी हमारी 4CO प्लस 2O2 इक्वल टू हो जाएगा 4H2O 4CO2 प्लस, हाँ ठीक है, ये हमारी एक रिएक्शन हो गई. दूसरी जो है वो 2H2 प्लस O2, ये हमारा हो गया 2H2O.
The secondary combustion is also called the protection envelope, since the CO and H2 here consume the O2 entering from the surrounding air, thereby protecting the weld from the oxidation. जो सेकेंडरी कम्बशन है वो कम्बशन जो है वो हमारा प्रोटेक्शन एनवलप की तरह काम करता है. वो प्रोटेक्शन एनवलप क्या करता है, इसके अंदर CO और H2 जो है वो हमारा यहाँ पर मिलता है, और ये क्या करता है, जो बाहर से सराउंडिंग से जो हमारी ऑक्सीजन आ रही है उस ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट करता है. ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग फ्लेम, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग फ्लेम के अंदर जो है दिखा रहा है कि द इनर जोन, उसको हम प्राइमरी कंबशन जोन बोलते हैं, और उसका टेम्परेचर जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, एंड द वेल्डिंग शुड बी परफॉर्म्ड सो एज द पॉइंट ऑफ द इनर जोन शुड बी जस्ट अबव द वेल्डिंग एजेस. तो ये वाली एजेस जो है वो हमारी जहाँ पे ज्वाइन करना है उसके पास में होनी चाहिए. तो इसकी रिएक्शन जो है वो C2H2 प्लस O2 ऑक्सीजन, इससे हमें 2 मोनोकार्बन प्लस H2. The outer zone, the secondary combustion envelope performs 2 function. फर्स्ट आउटर जोन जो है वो हमारा 2 फंक्शन करता है. फर्स्ट फंक्शन जो है वो प्री हीट द जॉइंट, जो हमारा जॉइंट है उसको प्री हीट करने का काम आता है. दूसरा जो है वो अभी जैसे हमने बताया था कि ऑक्सीडेशन है उससे प्रोटेक्ट करता है. तो जो भी हमारे इन्वायरमेंट से जो ऑक्सीजन आ रही है उस इन्वायरमेंट की ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट करता है, एक वेल्डिंग पूल की तरह काम करता है. तो प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन बाय सम ऑफ द सराउंडिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द वेल्ड पूल फॉर द कंबशन एंड गिव्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. तो सेकंड के अंदर जो है वो CO प्लस H2 प्लस O2 जो है ये हमारा CO2 प्लस H2 देता है. ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग का जो है वो एक डायग्राम जो दिखाया हुआ है. इसके अंदर अभी हमने जो पढ़ा था कि यहाँ से जो है मिक्सचर ऑफ C2H2 प्लस ऑक्सीजन जो है वो आएगा. ये हमारी वेल्डिंग टॉर्च टिप है, ये हमारी फ्लेम है, ये फिलर रोड है, बेस मेटल है. बेस मेटल से जो हमारी वेल्डिंग होगी यहाँ पे जो है वो मोल्टन वेल्ड मेटल बनेगा, और ये हमारा जैसे जैसे जो है वो आगे की तरफ मूव करेगा तो सॉलिडिफाइड वेल्ड मेटल हमारा बन जाएगा. गैस वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग का जो सिमेट्रिक डायग्राम जो है अभी हमने देखा था उसी डायग्राम को जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो 2 सिलेंडर होगा, एक जो है वो एसिटिलीन का, दूसरा जो है हमारा ऑक्सीजन का. यहाँ पर जो है वो रेगुलेटर, यहाँ पे फ्लो मीटर जो है वो हमारा ऑक्सीजन के फ्लो को कंट्रोल करेगा. ये हमारा वेल्डिंग टॉर्च में आएगा. यहाँ पर वर्क पीस होगा, वर्क पीस जो है वो वर्क टॉर्च के कारण जो है वो फ्लेम जनरेट होगी, जिससे हमारा वर्क पीस आपस में फ्यूज़ होगा. ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग फ्लेम जो है वो 3 तरह की होती है जैसा अभी डिस्कस करा, पर उसका रेशियो जो है अगर हम देखें तो उसको हम बोलते हैं कार्बोराइजिंग और रिड्यूसिंग. तो एक्सेस एसिटिलीन होगा, इसके अंदर जो है 0.9:1, और ये हमारा यूज़ होता है अलॉय स्टील और एल्यूमिनियम अलॉय के लिए. ऑक्सीडाइजिंग, जिसके अंदर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन होगा, 1.5 जो है वो ऑक्सीजन और 1 जो है वो एसिटिलीन का, और यहाँ पर जो है वो 0.9 ऑक्सीजन का और 1 जो है वो एसिटिलीन का. तो ये हम ऑक्सीडाइजिंग जो है वो यूज़ करते हैं ब्रास के लिए, ब्रॉन्ज के लिए, कॉपर के लिए. न्यूट्रल जो है वो जिसके अंदर इक्वल एसिटिलीन और ऑक्सीजन होगा, लो कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील के लिए. और ये हमारा जो है वो इनर कॉन है, और इनर कॉन का टेम्परेचर जो है वो मैक्सिमम होता है. टाइप ऑफ गैस वेल्डिंग जो है वो 2 तरह से गैस वेल्डिंग करते हैं. एक हमारा लेफ्टवर्ड वेल्डिंग प्रोसेस, दूसरा हमारा होता है राइटवर्ड वेल्डिंग प्रोसेस. लेफ्टवर्ड टेक्निक के अंदर जो है वो हम द लेफ्टवर्ड मेथड ऑफ गैस वेल्डिंग इज़ यूज फॉर वेल्डिंग स्टील प्लेट अप टू 5 mm इन थिकनेस. जो हमारी 5 mm थिकनेस के लिए है उसके लिए हम लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक यूज़ करते हैं. इट कैन ऑल्सो भी यूज़ फॉर द वेल्डिंग नॉन फेरस मेटल्स के लिए भी यूज़ करते हैं. व्हेन द ब्लो पाइप इज़ हेल्ड इन द राइट हैंड. तो लेफ्टवर्ड के अंदर क्या होता है कि जो हमारा ब्लो पाइप है उसको हम राइट हैंड से पकड़ते हैं, और वेल्ड ट्रेवल फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट. वेल्ड जो है वो हमारा राइट टू लेफ्ट में ट्रेवल करता है, और ब्लो पाइप को जो हम लेफ्ट के अंदर रखते हैं.
with the filler rod in the front of the nozzle. The inner cone of the flame which should be in neutral condition. जो हमारा इनर कोन होता है वो हमारा न्यूट्रल कंडीशन के अंदर होता है. फॉर द वेल्डिंग माइल्ड स्टील इज हेल्ड क्लोज टू द मेटल बट नॉन टचिंग इट. ये जो है हमारा डायग्राम दिखा रहा है, ये हमारा लेफ्टवर्ड टेक्निक ऑफ द गैस वेल्डिंग को दिखा रहा है. यहाँ पर ये जो जिसको हमें ज्वाइन करना है वो हमारा पेरेंट प्लेट है, ये पेरेंट वेल्डिंग प्लेट है. ये हमारा नोज़ल है, नोज़ल जो है वो हमारा यहाँ से पेरेंट प्लेट से एंगल बना रहा है 60 to 70 डिग्री, और ये फिलर मेटल जो है वो हमारा यहाँ से एंगल जो है वो बना रहा है 30 to 40 डिग्री के बीच में. और ट्रेवल हमारा होगा राइट टू लेफ्ट. ये हमारा जो है वो फिलर रोड को शो कर रहा है, और ये ट्रेवल जो है वो हमारा इस तरह से दिखा रहा है. राइटवर्ड टेक्निक फॉर द गैस वेल्डिंग. राइटवर्ड टेक्निक जो है वो हमारी लेफ्टवर्ड टेक्निक से विपरीत डायरेक्शन के अंदर होगी, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगी. इसके अंदर हम तब यूज़ करते हैं जब द प्लेट जो है वो हमारी ज़्यादा थिकनेस की है और डिफरेंट एजेस पेनिट्रेट आर एम्प्लॉयड. जब हमारे डिफरेंट एजेस को पेनिट्रेट करना हो तब हम ये यूज़ करते हैं. एज द प्लेट गेट्स मोर देन 4 mm थिक इट इज़ रिकमेंडेड द अगर हमारी 4 mm से ज़्यादा थिकनेस है तब हम राइटवर्ड टेक्निक का यूज़ करते हैं. सम ऑफ द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड ऑन थिकर प्लेट एज आर फॉलो. इट इज़ फास्टर एंड यूजेस लेस फिलर रोड. ये हमारी जो है वो फास्ट होती है और कम फिलर रोड का यूज़ करते हैं. सो इट इज़ लेस एक्सपेंसिव. देयर इज़ लेस एक्सपेंशन एंड देयरफॉर लेस कॉन्ट्रैक्शन. इसके अंदर जो है वो एक्सपेंशन भी कम होता है हमारा और कॉन्ट्रैक्शन भी कम होता है. द फ्लेम रिमेन्स ओवर द डिपोजिट मेटल गिविंग एन एनलिंग एक्शन. ए बेटर व्यू ऑफ द मोल्टन पूल इज़ ऑब्टेन. इसके अंदर जो है वो ज़्यादा अच्छा हमारा मोल्टन पूल होता है और अलाउइंग फॉर द ग्रेट कंट्रोल फॉर द वेल्डिंग ऑपरेशन. द गैस वेल्डिंग कैन यूज्ड फॉर द पोजिशन वेल्डिंग इन द वर्टिकल और ओवरहेड पोजिशन. जो है वो वर्टिकल और ओवरहेड पोजिशन दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं. दीज नोट कवर द फ्लैट पोजिशन ओनली. ये डायग्राम जो है हमारा राइटवर्ड पोजीशन को दिखा रहा है राइटवर्ड डायरेक्शन के अंदर. इसके अंदर डायरेक्शन जो है वो हमारी लेफ़्ट से राइट में होगी. यहाँ पे अगर हम देखें तो वेल्डिंग टॉर्च जो हमारी वेल्डिंग टॉर्च है उसकी बेस मेटल से या पेरेंट मेटल से एंगल जो है वो 40 से 50 डिग्री होगा, और फिलर मटेरियल जो उसका एंगल जो है हमारा 30 to 40 डिग्री होगा. और फिलर मेटल और हमारा जो वेल्डिंग टॉर्च है उसके बीच का एंगल जो है वो 100 से 110 डिग्री होगा. और अप्रोक्सीमेट ब्लो पाइप एंड रोड एंगल्स. गैस वेल्डिंग के क्या एडवांटेज हैं? फर्स्ट जो है वो हमारा ये सिंपल इक्विपमेंट होता है, पोर्टेबल होता है, इसको हम कहीं पर भी ले जा सकते हैं, कम एक्सपेंसिव होता है और इजी फॉर द मेंटेनेंस एंड रिपेयर. गैस वेल्डिंग को हम आसानी से मेंटेनेंस कर सकते हैं और या आसानी से रिपेयर कर सकते हैं. डिसएडवांटेज ए वेरी लो वेल्डिंग स्पीड जो है उससे हमको मिलती है. हाई टोटल हीट इनपुट पर यूनिट लेंथ. लार्ज हीट अफेक्टेड जोन मिलता है हमको. सर्वर डिस्टोर्शन होता है हमारा. नॉट रिकमेंडेड फॉर द वेल्डिंग रिएक्टिव मेटल सच एज टाइटेनियम एंड जर्कोनियम. जहाँ पर जो है वो हमारा वेल्डिंग मेटल जो आपस में रिएक्ट हो जाता है वहाँ पर हम यूज़ नहीं कर सकते जैसे टाइटेनियम एंड जर्कोनियम के लिए. थैंक यू.